बट मैं आपको एक बात बताऊँ, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. हाँ बताओ. ये हमारा कल्चर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमारे ब्रेन में है. मैंने अपनी ज़िंदगी में डिवोर्स भी सर्वाइव किया, फिल्म्स में गई, वहाँ पे भी एक्सेप्ट हो गया. आई मीन आई फील दिस इज़ अ fabulous country because I've done so many off the track sort of things in my life, whether it was personal or professional. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. आप इस मुल्क में कोशिश करें ना, लोग आपका साथ देते हैं. इट्स एक्चुअली अ वेरी टॉलरेंट सोसाइटी. वी आर अंडर एस्टिमेटिंग इट. जैसे हम अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं. मेरे पास स्क्रिप्ट आती है ना, तो मैं कहती हूँ ये हम ऑडियंस को इतना क्यों, वाई आर वी टॉकिंग डाउन टू द ऑडियंस, व्हाट इज दिस. हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, और हमारी तो एक जिम्मेदार बनती है कि हम और भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. राइट. सो आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट आवर सोसाइटी डिफरेंटली. बिकॉज आपको मैं एक बात बताऊं, आप ये जो अपर लॉट सोसाइटी है ना, स्नूटी सोसाइटी इन विच यू एंड आई वर बोर्न इन, एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं. आई एग्री. आप वर्किंग क्लास में चले जाएं, आप मिडिल क्लास में चले जाएं, आप रेगुलर लोगों में जिंदगियों में चले, दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी टॉलरेंट, वेरी एक्सेप्टिंग. और मेरी ज़िंदगी में मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि मैं जब काम पे निकली, वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त मुझे ज़्यादा मिली. मुझे ये जो अपर क्लास स्नूटी लॉट है ना, वो सिर्फ उस वक्त आए जब मैं सक्सेसफुल हो गई थी. जब आपके पास पैसा आ जाता है, या शोहरत, जब शोहरत आ जाती है, जब बाहर के मुल्क से लोग आपको वाह वाह करते हैं, तभी वो लोग उठ के आते हैं. अभी आपको पता है आपके मेरे सारे एजुकेटेड लोग हैं. मुझे हैरत होती है कि भाई कहाँ की एजुकेशन है ये. भाई वही लोग जो मुझे कहते थे व्हाट आर यू डूइंग, वो सच आज ड्रामा देख रहे हैं बैठ. ऑल दोस मेन एंड वुमेन आर वाचिंग आवर प्लेस. वी नो Atika. Yeah, she's our friend. So it's all changed with her. So I think if you get out of this bubble that we were born in, studied in, Jesus and Mary, grammar school, you know, this is a bubble. I agree. It's an upper elitist bubble. I'm 100% with you. And I came out into the real world when I hit Urdu drama. जब मैंने उर्दू ड्रामा के, यार दुनिया तो ये है. एंड आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैंने टीवी से फिल्म में ट्रांजिशन की, तो सबने यही कहा ना, ओ यू नो इट्स टेरिबल, कैसे लोग, यू नो, द अमाउंट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट द फिल्म इंडस्ट्री गेव मी. आई एम वेरी लकी. आई हैव सीन द टाइम ऑफ जब रजिस्टर पकड़ के डबिंग होती थी, ठीक है ना, और आपके बिग स्क्रीन पे सारे स्प्लाइसर्स के साथ वो डबिंग होती थी. और अब मैंने देखा है जब machines पे हो रही है. I've seen both transitions, right? So I'm like, oh my God, I'm so blessed. I saw our industry in the 90s when it was old school, and today we have the nerve to say we are reviving it. पहले आपने गला घोंटा, पहले आपने उसको स्ट्रैंगुलेट किया, वो तो ज़्यादा के ज़माने में नहीं, उसके बाद भी देखिए आपके मुल्क में आप स्टेट ने कब सपोर्ट किया है फिल्म. अभी भी, आज भी आप बैंक्स के पास जाएं, बैंक एक्टर को भी कहता है आप अकाउंट नहीं खोल सकते. We are writing because they are not in that framework of what is acceptable as a professional. We are writing to the state bank now. Are you kidding? Yes. Even today, the banks have a problem giving an actor account because they feel the actors are, I don't know, unreliable, or they're not professionals. We're taxpayers. We make good money. We pay our taxes. We are part of society. We are part of the business cycle. Part of image of the country. So. Yes. मैं आपको यही समझा रही हूँ कि आपके स्टेट में आपको कहाँ पे आपको सपोर्ट मिली. आप कहीं भी चले जाएं, बैंक्स गेट इन्वॉल्व्ड इन लोनिंग मनी टू मेक फिल्म बिकॉज फिल्म इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्रीज मार्केटिंग. लुक एट अदर इवॉल्व्ड कंट्रीज. राइट. देव यूज सिनेमा एज देयर पीआर. एग्जैक्टली. राइट. तो हम तो ये देख ही नहीं रहे. हम तो देख रहे हैं ओ जी ये तो बस वो हैं, मरासी हैं और ये हैं, वो एटीट्यूड है ना. Words also. So we need to basically change that mindset. Narrative. That, and it is our responsibility, nobody else's. Yes, I agree with you. So I also agree with you on all of this. It's wonderful. I think because you and I are the same generation, and we've seen the same struggles. We've seen it when we used to do the catwalks in the 80s. Yes. And we're seeing it today. Yes. So you and I can totally relate to where we've been and where we're going, you know, and the struggle as well, and the activism and the anger, and also being single moms and all. I mean, you know, bringing up children in this environment, and you know, we know the challenges. Bilkul.
बिल्कुल. So now tell me, let's talk about because you're very patriotic. अभी कितनी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान tolerant है, ये है, वो है. But you just, I feel कि पाकिस्तान इतना is a tolerance, maybe it's frustration that drives us to do certain things in our society that are not so cool, you know. नहीं, कहाँ नहीं होता अफ्रिया, दुनिया में है. I know that. दुनिया में प्रॉब्लम्स I हैं. agree with you. लेकिन हमारे मुल्क में हम बैठ के जब अपनी बेइज्जती करते रहते हैं, ये नाइंसाफी है. मैं नहीं कहती वी आर ट्रबल फ्री. ऑफ कोर्स वी हैव प्रॉब्लम्स, बट व्हिच कंट्री डजंट हैव प्रॉब्लम्स? प्लीज, एवरीबडी हैज सम इशू. मेरा मतलब है कि वी मस्ट कंसिडर दैट वी एज अ सोसाइटी क्रिएट our social values. So I have always considered a social challenge as a blessing actually. You and I are very blessed that we were born and brought up in a country where we could contribute. And we are contributing in our own small way. Right. I went and lived in America. I had no purpose. बड़ा अच्छा था. I lived in Manhattan, beautiful, you know, place, lovely. Systems चलते हैं सब कुछ. I had no purpose. मैंने कहा यार मैं यहाँ पे तो कुछ contribution ही नहीं है मेरी. Imran Aslam, our friend. When I was coming back, he took me out. I said I need to have a chat, Imran. मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही. तो मुझे याद है वो जियो का न्यूज़ सेटअप हो रहा था. ट्रेनिंग हो रही थी अवारी में. इसे तुम आ जाओ नीचे, हम लंच कर लेते हैं. तो मैं गई इमरान के साथ. मैंने बैठ के वहाँ नीचे अवारी रेस्टोरेंट में लंच किया. मैं कहा इमरान, I'm giving up Manhattan. And he said, because you have no sense of purpose there. He was so right. Yeah. He was one of those friends who kind of always put it in perspective. Yeah, for me also. Yeah. He did that. He actually wrote the letter that I had to show to the lawyer. I mean, God bless him. Allah miyan unko jannat. I mean, he इतने लोगों की मदद की. But patriot वो भी थे. हाँ. You know, just like completely. you. Yeah. And Acha, so tell me about the political side of things. You wanted to be a politician for a while? नहीं, I didn't want to. See, political aspiration मेरी कभी नहीं थी. मेरा ये था कि basically I was a huge supporter of Musharraf Sahab. Yeah. From the time he actually took over, because I thought somebody has to come fix what's going on here. You know, एक तमाशा मचा हुआ है. Yeah. And in his time, we also, you know, this country do really, really well. बहुत चीजें हुई. Yeah, I came back at that time. That's when I came. Yeah, I also came back at that time. एक hope था ना, एक hope था. Yeah. And तो जब मुशर्रफ साहब ने अपनी पार्टी शुरू की, तो मैंने कहा may I help, because मुझे आपको because I thought this is a very good person who has done very well while he was in power, and we तरक्की कितनी हुई इस मुल्क में ना. तो he said बिल्कुल करें आप. And also I was on the CEC. I helped with his digital media. I helped set up the entire social media and everything. And unfortunately the party didn't go anywhere, but I tried to do my bit for somebody I felt was a good leader. But they targeted you. Yeah, but that's part of the package, right? That's part of the package. Yeah. I mean, you know that when you go if you ना तो ना करें ना आप. आपको पता है. तो targeted, yes, एक दुश्मनियाँ बनी. मुझे बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा. What did you feel? What was it? Were you scared for your children? क्या था उस वक्त? Actually, were you still married at that time? नहीं, पता है क्या, मैं बहुत ही अजीब. I'm a very strange woman. That I don't get frightened in such big issues. Strange. I get frightened with small things. I don't want to hurt somebody. I don't want my children to get sick. I want these other things not to be, you know. I don't get frightened on these issues. I mean, of course, I was upset and angry. You take action. And again, I believe in my judicial system. ऐसा कोई बात नहीं. मुझे पता है, मुझे इन्हीं अदालतों में इंसाफ मिला हुआ है ज़िंदगी में. तो मैं इन्हीं अदालतों में खड़ी होंगी बिकॉज मैंने कोई गलत काम नहीं किया. तो मुझे 9 साल लगे. आप बात कर रही हैं सुमो मोटो केस की. 9 साल लगे. 17 magistrates and 270 hearings later, I got my acquittal. Yeah. But I went through the same system that I believe in. And I think people should exercise and use a system. You see, ये भी बड़ा मसला है कि जी हमने थाने नहीं जाना, हमने ये नहीं करना, हमने अदालतों में नहीं करना. तो ठीक कैसे होगा? आप जब उसको डॉज करेंगे, बाईपास करेंगे, 2 नंबरी काम करेंगे, अंडर द टेबल काम करेंगे, तो आपके सिस्टम्स तो करप्ट ही रहेंगे ना फिर. So I held my ground. I did nothing wrong. I broke no law. And I said, I will not be bullied. Yeah. You see, it's another form of bullying. Bullying, yeah. So, luckily, by the time that case hit, I was very used to dealing with bullies. Right. And I recognized, and I said, no. So, bravo. And everybody said, oh, by the way, we will fight for you. I said, I don't need you people. यार मेरा नाम लिया गया. I will, अगर मैंने कुछ गलत किया है,
तो मैं फिर सज़ा होगी, मैं दाल चावल पे ज़िंदा रह सकती हूँ। हाँ, लेकिन जब मैंने कोई कानून ही नहीं तोड़ा हाँ, तो मैं डरूं क्यों फिर?